वेलकम बैक नाज़रीन। स्पीकर साहब कदम एतमाद, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। असद कैसर साहब की जी मैं इस सुत्ते तरफ आ ख्वाब रहा आया हूँ। कि असद कैसर साहब जो है ना वो विंडो शॉपिंग के मूड में है। अच्छा। ठीक है ना। वो कहते पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। हाँ वो अपने ये बंदे ही बचा लें जेड़े ਇੱਥੇ बैठे ने ते बड़ी ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ गौरी मिसाइल हम्म जेड़ा की कहते हैं मखसूस निशिस्तों का फैसला आने वाला है। हम्म तो पता नहीं इस असद कैसर साहब किस आलम जनू में थे हम्म कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और वैसे तो कहते हैं कह नहीं की अर्जे तो उन्होंने भी कह दिया। लेकिन असल सूरत हाल तो ये कि पीटीआई बाहर जो पीटीआई है, जो अंदर पीटीआई है ना अडयाला में, उसे तो कोई नहीं तोड़ सकता। हम्म वो सब ने ट्राई कर लिया, लेकिन जो बाहर पीटीआई है वो टूट फूट का शिकार इस बाहर की लीडरशिप की वजह से है। हम्म। क्योंकि ये जो लीडरशिप है ये खास नुक्ता नजर से आगे नहीं बढ़ सकती। इनके अंदर इनमें भी वही बात है कि ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं बहुत सारे कहीं और सर यहाँ पे सार साहब एक ही सवाल रिपोर्ट पैदा होता करते है कि हैं। पीपल्स पार्टी साथ है कि नहीं, जरा उससे भी पूछ ले। पीपल्स पार्टी के नंबर्स के बगैर तो ना गवर्नमेंट है ना ऑपोजिशन है। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना तो पीपल्स पार्टी के वोट ही इंपॉर्टेंट है। हसन साहब, आप तक हम श्योर के असद कैसर साहब की स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी कि इन डेज टू कम स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीटीआई को मूव करने का सोच रही है। सर आपके नंबर्स, आपके वोट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हुकूमत के साथ हैं तो हुकूमत टिकी रहेगी, आप अपोजिशन के साथ हैं तो हुकूमत जाती है। तहरीक इंसाफ से सर कोई इसके ऊपर मुज़ाकरात, कोई बात, कोई बैठक हुई है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब गवर्नमेंट बनी थी तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ को कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आप हुकूमत बनाएं, हम आपको वोट करेंगे और हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप हुकूमत बनाएं। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ उस वक्त ये जानती थी कि हम नहीं कर पाएंगे इन हालात में, क्योंकि वो उनके सामने थे सारे हालात, वो तो देख रहे थे कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने वाला है और ये तो दिवालिया हो जाएगा और हमारा बयानिया वो ठीक सच साबित होगा जी कि ये तो खा गए जी, कर गए। बाकी सारी चीजें तो उनके सामने थी, उन्होंने ना बनाई हुकूमत। तो तब हमने पीएमएलएन को कहा कि आप बनाए, आप हमारे से अक्सरियत में है, आप बनाए, हम आपको वोट करते हैं और हम उनके साथ हैं। उनको वोट किया है, उनको हमेशा मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं, कोई इस किस्म का नहीं है। तो सर इसको, इस स्टेटमेंट को प्लीज मेरे मीठा व्यूअर्स मीठा के आप लिए। और कड़वा कड़वा तू, कौन सा मीठा मीठा? मेरी अर्ज सुने ना। जी। एक मुल्क के प्रेसिडेंट को ये समझते हैं जी कि हमने बहुत बड़ी कोई मेहरबानी कर दी है। भाई, चीफ एग्जेक्टिव आपका है, पीएम चीफ एग्जेक्टिव होता है, सदर तो एक आईनी ओहदा जरूर है, मुल्क का सरबराह जरूर है, लेकिन पार सारी जो है वो चीफ एग्जेक्टिव के पास होती हैं। कौन सा आप हमें बड़ी मेहरबानी हम पे कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं जी कि वो पीपल्स पार्टी ये करगी। पीपल्स पार्टी ने आप पे मेहरबानियां की हुई हैं। अगर मैं प्रोग्राम में बैठ के आपसे वो बात करूं तो मुनासिब नहीं लगती। कभी आपने बात करनी हो तो आप मेरे साथ बैठ जाए और बात कर लें, मैं आपको अर्ज कर दूंगा। हम आपके साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अना नहीं है, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हम अगर आप गलत करेंगे तो हम आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। हम क्यों आपके किए की सजा भुगते? आप अगर काश्तकारों पे 40-45% टैक्स लगाएंगे तो पीपल्स पार्टी तो कहेगी कि आपने ये टैक्स गलत लगाया है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी कम्युनिटी, आप एक इस मुल्क की 80% लोगों को आप अजाब में धक्का देकर और 5,000 रुपया पर एकड़ उनको हेल्प करके आप कह रहे हो कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो। क्या हम सदर का ओहदा लेकर कौम को जिबा कर दे? कौम को हसन साहब, मैं एक सवाल बीच में आपसे पूछना चाह रहा हूँ अगर इजाजत हो तो। हसन साहब, ये सार राणा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ सवाल आपके गोशगुजार करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ हसन भाई कि आपने ये कहा कि ये गलत कर रहे हैं, आप इनको रोकने के लिए असेंबली में कितनी तहरीक लेके आए, कितने मोशंस लेके आए, कितनी करारदाद लेके आए कि जी ये गलत कर रहे हैं? कहाँ पे आपने पार्लियामेंट में स्टैंड लिया इस पे सिवाय अखबारी बयानात के? इस इशू पे पार्लियामान के अंदर खड़े होकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौन सा इशू है जिस पे बात नहीं की?
जब ये 45% टैक्स लगा तो उस दिन क्या पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया? एहतजाज करना ही मकसद होता है ना। अब ये तो नहीं है कि हम गवर्नमेंट को कान से पकड़ के कहें कि ये आप गलत कर रहे हो। एक जमहूरी तरीका है, जमहूरी रवैया है, फिर तो तहरीके इंसाफ में और हमारे में क्या फर्क रह गया? वो हर बात गालम गलोच से शुरू करते हैं, गालम गलोच पे फिर तो फिर तो वो सही कर रहे हैं ना आपके साथ। फिर अगर यही तरीका आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को रोकने का है तो फिर लई हाफिज है जमहूरियत का। क्या हम ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए, आप नहीं मानते, हम उस पर एहतजाज करते हैं। आज आप कह रहे हैं कि जी आपने किस वक्त एहतजाज किया, कितनी करारदादें लाए, कितनी आप ये चीजें लाए। आप अपने इत्तेहादियों से ये तवक्को रखते हैं कि हर काम करवाने के लिए आपके खिलाफ एक तहरीके इल्तवाए कार लाई जाए, करारदाद लाई जाए, एडजमेंट मोशन लाई जाए, कोई क्या किया जाए? चित्राली साहब, जाते जाते ये फरमाइएगा, एक 2-3 दिन से बड़ी खबर गर्म है, कोई डील, कोई ढील, कोई जेल में मुलाकातें, और फिर बुध को कोई एहतजाज भी एक तरफ, मुज़ाकरात भी एक तरफ। चल क्या रहा है? साकिब साहब, मुज़ाकरात का जहाँ तक मुझे पता है कोई भी मुज़ाकरात को ना हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। ख्वाहिशमंद तो आप लोग हैं ना? देखिए, ख्वाहिशमंद जाहिर है कि इस क्वेगमायर से पाकिस्तान को निकालने के लिए ये जो हम दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, हाँ। इसको तो जाहिर है कि मुज़ाकरात से ही बाहर, लेकिन मुज़ाकरात टेंजिबल और प्रैक्टिकल उस पर बैकग्राउंड के साथ अगर हो तो वो काबिल अमल हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बात हो रही है वो जब भी तहरीक इंसाफ जो है तहरीक चलाने या सड़कों पे आने की जो तैयारी कर लेती है तो आगे से ये मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा जा रहा है। जी, इमरान खान हफ्ते बाद रिहा हो रहे हैं, 2 हफ्ते बाद तैयारी मुकम्मल कर ली एहतजाज की? जी, हमारी मोबिलाइजेशन बुध को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज है। वो तो जाहिर है कि हमारी पार्लियामेंटेरियंस के और जो हमारे ऑफिस बियरर्स हैं वो आएंगे, लेकिन मुल्की सतह पर जो मुल्कीर एहतजाज है जिसमें मासेस और पार्टी वर्कर्स शरीक होंगे वो तो जाहिर है कि टाइम लेगा। उसके हवाले से पंजाब में हमारी बहन आलिया हमजा और केपी में अपना जुनैद खान जो है वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। और जस्ट टू ऐड टू दैट, ये पहले 6 महीने हो गए हैं 26 नवंबर के बाद, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया। ये 3 साल जो रिजीम चेंज के बाद से आज तक, जब से हुकूमत बदली थी पाकिस्तान के अंदर, आपकी हुकूमत खत्म हुई थी और आई थी PDM, उसके बाद ये पहले 6 महीने के आप लोग कोई एहतजाज नहीं किया आप लोगों ने। इसार साहब, फाइनली सर फरमाइएगा कि ये ढील की सिर्फ अफवाहें हैं कि ये मामला चल भी रहा है सर? कोई नहीं, देखो डील किस चीज की, डील होनी होती तो 2 साल में हो गई होती। इमरान खान कभी डील की तरफ नहीं जाएगा ना, इमरान खान के ये उसका हिस्सा है। 2 साल की तपस्या के बाद डील ही करनी थी तो वो तो बहुत पहले भी हो सकती थी। पहले भी किसी मुल्क को बीच में डाल के माफीनामा लिख के बंदा बाहर जा सकता था जी। इमरान खान का जो प्लान है वो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे कुछ दोस्तों को बात चुभती है। इमरान खान का मंसूबा जो है वो अब अगली सदियों में किताबों में जिंदा रहने का है। उसे एक फ्रीडम फाइटर, वॉरियर के तौर पे याद रखा जाएगा। तो वो क्यों अपनी आकबत खराब करे भाई? और जितनी तकलीफें, मुश्किलें उसने झेलनी थी वो झेल चुका है। उसकी बीवी को सजा दे दी, उसको आपने 2 साल से जेल में रखा है, 200 से ऊपर मुकदमे बना दिए, उसकी बहनों के साथ मिसबिहेव होता है। तो ये सारा कुछ इसलिए किया था कि वो डील कर लेगा वो। हाँ, अगर वो क्या कहते हैं अदालतों के थ्रू से रिलीफ भी, लफ्ज मैं तो समझता हूँ बड़ा घटिया लफ्ज है कि अदालतें रिलीफ दे। अदालतों का काम रिलीफ देना नहीं है, अदालतों का काम इंसाफ देना है। इंसाफ, ठीक है ना? तो उन्हें अदालतें, और ये तो सबको नजर आ रहा है, 250 मुकदमे एक शख्स के ऊपर बन गए यार। एक पाकिस्तान में वो अकेला वही बुरा है, बाकी सब पार्स है, फरिश्ते हैं सारे। तो उसे समझ आ जाती है कि आप सिस्टम जो है किस शख्स को कैसे सजा दे रहे हैं। अदालतें उसे दें, उसको इंसाफ दें। उसके केसेस लगे हुए हैं, जमानतों के लगे हुए हैं और 2-3 लगे हुए, उनमें इंसाफ मिल जाएगा, वो घर चला जाएगा। और उसने कौन सा पाकिस्तान से बाहर 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर चले इसार साहब, थैंक यू सर। इसार साहब, थैंक यू वेरी मच। चित्राली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। हसन मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इम्पैक्ट क्या होगा
कि जब ऑपोजिशन आपके साथ नहीं है, दे आर नो पार्ट ऑफ डेलीगेशन, हुकूमत ही सिर्फ जा रही है, तो इंटरनेशनल फोरम से भी जाके इम्पैक्ट किस हद तक होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।